किताब। पहला बाब। नौजवान नबूकत नजर के दरबार में। शाह यहूदा यहूयकीम की सल्तनत के तीसरे साल में शाह बाबल नबूकत नजर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और खुदावंद ने शाह यहूदा यहूयकीम को और खुदा के घर के बाज ज़रूफ को उसके हवाले कर दिया और वो उनको सिनार की सरजमीन में अपने बुतखाने में ले गया। चुनांचे उसने ज़रूफ को अपने बुत के खजाने में दाखिल किया और बादशाह ने अपने ख्वाजा सराओं के सरदार अस्पनस को हुक्म किया कि बनी इसराइल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। वो बेऐब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिश्वर और साहिब इल्म हो, जिनमें ये लियाकत हो कि शाही कसर में खड़े रहें और वो उनको कसदियों के इल्म और उनकी जबान की तालीम दे। और बादशाह ने उनके लिए शाही खुराक में से और अपने पीने की मै में से रोजाना वजीफा मुकर्रर किया कि 3 साल तक उनकी परवरिश हो, ताकि इसके बाद वो बादशाह के हजूर खड़े हो सके। और उनमें बनी यहूदा में से दानिएल और हननिया और मीसाएल और अजरिया थे। और ख्वाजा सराओं के सरदार ने उनके नाम रखे। उसने दानिएल को बेल्तशज़र और हननिया को सदरिक और मीसाएल को मीसक और अजरिया को अब्द नजू कहा। लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मै से जो वो पीता था नापाक न करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरखास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। और खुदा ने दानियल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नजर में मकबूल व महबूब ठहराया। चुनांचे ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल से कहा कि मैं अपने खुदावंद बादशाह से, जिसने तुम्हारा खाना पीना मुकर्रर किया है, डरता हूं। तुम्हारे चेहरे उसकी नजर में तुम्हारे हम उम्रों के चेहरों से क्यों ज़बू हो और यूं तुम मेरे सर को बादशाह के हुजूर खतरे में डालो। तब दानियल ने दारोगे से, जिसको ख्वाजा सराओं के सरदार ने दानियल और हननिया और मीसाएल और अजरिया पर मुकर्रर किया था, कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू 10 रोज तक अपने खादिमों को आजमा कर देख और खाने को साग पात और पीने को पानी हमको दिलवा। तब हमारे चेहरे और उन जवानों के चेहरे जो शाही खाना खाते हैं तेरे हजूर देखे जाएं। फिर अपने खादिमों से जो तू मुनासिब समझे सो कर। चुनाचे उसने उनकी ये बात कबूल की और 10 रोज तक उनको आजमाया। और 10 रोज के बाद उनके चेहरों पर उन सब जवानों के चेहरों की निस्बत जो शाही खाना खाते थे ज्यादा रौनक और ताजगी नजर आई। तब दारोगे ने उनकी खुराक और मै को जो उनके लिए मुकर्रर थी मौकूफ किया और उनको साग पात खाने को दिया। तब खुदा ने उन चारों जवानों को मारफत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी। और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिब फहम था। और जब वो दिन गुजर गए जिनके बाद बादशाह के फरमान के मुताबिक उनको हाजिर होना था, तो ख्वाजा सराओं का सरदार उनको नबूकत नजर के हजूर ले गया। और बादशाह ने उनसे गुफ्तगू की और उनमें से दानियल और हननिया और मीसाएल और अजरिया की मानंद कोई ना था। इसलिए वो बादशाह के हजूर खड़े रहने लगे और हर तरह की खिरदमंदी और दानश्वरी के बाब में जो कुछ बादशाह ने उनसे पूछा, उनको तमाम फालगिरों और नजूमियों से जो उसके तमाम मुल्क में थे 10 दर्जे बेहतर पाया। और दानियल खूरस बादशाह के पहले साल तक जिंदा था। दूसरा बाब। नबूकत नजर का ख्वाब। और नबूकत नजर ने अपनी सल्तनत के